अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको समझ में आ गया होगा, झूठ की बुनियाद बहुत लंबी नहीं होती है। आपने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। देश की जनता लगातार इंडी गठबंधन में शामिल दलों को रिजेक्ट करती जा रही है। इसकर अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको फिर बता देना चाहता हूँ, यूपी और बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। जनता ने सब समझ लिया। आपने यूपी और बिहार के लोगों के संदर्भ में जिस प्रकार से ओछी बात की थी, उसका जवाब पूर्वांचली भाइयों और बहनों ने, माताओं ने, बुजुर्गों ने मुरैठा बांध के दे दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद यह सवाल सबके जहन में उठ गया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई। हर जगह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार अब यह बता रही है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी समाप्त होने वाला है। अब इस पर तरह तरह की चर्चाएं भी लोगों द्वारा होने लगी है। क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। दरअसल आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी का क्रेज बरकरार रहता है। आम आदमी पार्टी पहले 49 दिन की सरकार चलाती है, उसके बाद पूरे देश में लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़ती है, जिसके बाद उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन 4 सीटों पर जीत उसका हौसला बढ़ा देती है। 4 सीटें उसे पंजाब से मिलती हैं। उसके बाद यह होता है कि अब आम आदमी पार्टी का वजूद बरकरार रह जाएगा और फिर से दिल्ली में चुनाव लड़ती है और दिल्ली में बंपर जीत हासिल करती है। उसके बाद सरकार बन जाती है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ऊपर उठी थी, अब उसी तरीके से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है और अब लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बुरा दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी का चैप्टर अब समाप्त होने की ओर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में सत्ता में थी, लेकिन अब दिल्ली की सत्ता भी उसके हाथ से चली गई है। पंजाब की सत्ता में वो है और दिल्ली की एमसीडी में भी सत्ता पर काबिज है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता जा चुकी है। इसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि एमसीडी भी दिल्ली के हाथ से चली जाएगी, बीजेपी अब उसको ले लेगी, यानी आम आदमी पार्टी के हाथ से वो चली जाएगी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पंजाब का भी अब कोई भरोसा नहीं रह गया है, यानी अरविंद केजरीवाल जिस तेजी के साथ ऊपर उठे, उसी तेजी के साथ अब वो नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे। इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन में आ जाने के बाद जब जो इंडिया गठबंधन में आया उसका अस्तित्व समाप्त हुआ है। इस पे लोग चर्चा करें, लोग मीम्स भी बना रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का हाल देख लीजिए क्या हुआ, अखिलेश यादव का हाल देखिए क्या हुआ। जैसे ही राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया, अखिलेश यादव का भविष्य अंधकार में चला गया। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया, उद्धव ठाकरे का अस्तित्व जो है संकट में फंस गया। राजनीतिक अस्तित्व पर अब चर्चा होने लगी है। और जैसे ही आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाया, अब अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। चर्चाएं कई तरीके की हैं, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि अब होने क्या वाला है। दरअसल दिल्ली में हर साल मेयर का चुनाव होता है। दिल्ली में बीजेपी इस बार जीत हासिल कर चुकी है और 11 वोट वहां ऐसे पड़ते हैं जिन वोटों के बारे में कहा था कि 10 सत्ता पक्ष के होते, एक विपक्ष का होता है। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली बीजेपी अब दिल्ली की सत्ता पर है, तो यानी 10 वोट उसके अकाउंट होंगे। तो अब मेयर भी दिल्ली में बीजेपी का बन सकता है, यानी बीजेपी जो 24 सालों का वनवास काट कर आई है और अब फिर से सत्ता पर काबिज हो रही है, वो एमसीडी के 15 साल बाद वनवास को जो काट कर आम आदमी पार्टी आई थी, वो फिर से दिल्ली हासिल कर लेगी, यानी बीजेपी हासिल कर लेगी दिल्ली में। चर्चा बड़ी जोरों से है और पंजाब को लेकर भी चर्चा हो रही है कि पंजाब में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। तरह तरह के कमेंट भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से उठी और इतनी तेजी के साथ गिरी। क्या ये पूर्वांचल के जो लोग थे वहां उनके अपमान की वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि पूर्वांचल के एक नेता युवा चेतना चलाते हैं, रोहित सिंह जिनका नाम, उन्होंने भी इस पर तीखी टिप्पणी की है और टिप्पणी करके बताने की कोशिश की है कि देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सत्ता हासिल की और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी छवि बनाते थे और पूर्वांचल के लोगों पर टिप्पणियां करते थे, उनको भी एक करारा जवाब मिला है। जरा सुनिए रोहित सिंह ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है, फिर आगे हम बातचीत करेंगे। सुनिए। दिल्ली की सम्मानित जनता ने आम आदमी पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। धन्यवाद दिल्ली की जनता, एक झूठे और राजनीति के लिए कोढ़ साबित हो रहे अरविंद केजरीवाल जी को ससम्मान विदाई करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको समझ में आ गया होगा, झूठ की बुनियाद बहुत लंबी नहीं होती है। आपने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। देश की जनता लगातार इंडी गठबंधन में शामिल दलों को रिजेक्ट करती जा रही है। हमें पूरा विश्वास है आने वाले वर्षों में दिल्ली विश्व की सबसे सुंदर और विकसित राजधानी के रूप में स्थापित होगी। पूर्वांचली समाज को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको फिर बता देना चाहता हूँ, यूपी और बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को लेकर अब संकट फंसा हुआ है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का क्या होगा।
बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, अरविंद केजरीवाल की स्थिति खराब है। ऐसे में और एक और नए नेता आए थे अवध ओझा ने सोचा शायद उनके आने से पटपड़गंज की सीट बच जाएगी। आम आदमी पार्टी को शायद ये पहले से ही पता था कि पटपड़गंज सीट उसके हाथ से जा रही है, क्योंकि पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते थे मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया ने वो सीट छोड़ी। इसका मतलब था कि सेफियस सीट छोड़कर तो कोई जाएगा नहीं, बड़ा नेता अपनी सेफियस सीट बरकरार रखेगा। इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया के हाथ से पटपड़गंज की सीट फिसल रही थी। यही वजह है कि अवध ओझा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अवध ओझा की इतनी खराब स्थिति वहां पर हुई, जिसको लेकर अब चर्चा हो रही कि अवध ओझा का राजनीतिक भविष्य भी अरविंद केजरीवाल की तरह संकट में फंस गया है। पहला चुनाव हार गए, लेकिन अवध ओझा ये भी कहेंगे कि भाई पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पहला चुनाव हारे थे, बड़े बड़े नेता पहला चुनाव हारे थे। उस पर भी वो टिप्पणियां करें, क्योंकि इतिहास के जानकार हैं, चीजों को समझते हैं और उसी हिसाब से बोलेंगे। लेकिन आप समझिए, अगर जिसकी बोहनी ही खराब हो जाती है उसका फिर आगे क्या ही होता है, उसका भगवान मालिक है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगी, कांग्रेस में टिकट मांगी, कहीं टिकट मिली नहीं, टिकट मिली आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में टिकट भी ऐसी जगह से मिली जहां हारने के पूरे चांसेस थे, और इतनी बुरी हार अवध ओझा हारेंगे इसका भी इल्म शायद किसी को नहीं था। तो अवध ओझा की राजनीतिक पारी पर भी विराम है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस जज्बे के साथ काम कर रही थी कि हमने ये काम किया, वो काम किया, और फिर इतर होकर उसके काम करना शुरू कर दिया, उसके नेता अलग होने लगे, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव, चाहे कुमार विश्वास हो, ये बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी से छिटकते गए, और उनकी पार्टी कहा जाने लगा कि एक हाथ पर चलने लगी। अरे अरविंद केजरीवाल अपने हाथ में पूरी पार्टी को लेने की सोच रहे थे, और शायद यही वजह है कि अब उनके हाथ कुछ नहीं बचा है। ना पार्टी बची है, ना दिल्ली की सरकार बची है, ना वो सरकार बची है जहां से उन्होंने पार्टी के अस्तित्व को खड़ा किया था। तो सरकार तो गई, अब सरकार के साथ पार्टी भी संकट में है, क्योंकि एमसीडी भी हाथ से जा सकती है। और पंजाब में तो देखिए होना क्या है, पंजाब के लोग भी शायद इस बात को अब समझ रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी को जिता गलती कर दी। लेकिन पंजाब से जो ऊर्जा आम आदमी पार्टी को मिली थी वो 2014 में मिली थी। 2014 में 4 सीटों पर, एमपी की, लोकसभा की 4 सीटों पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी का हौसला और बढ़ा था। उसे लगा था कि हम बहुत कुछ आगे कर जाएंगे, लेकिन वही ऊर्जा, कहते नहीं कि जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो उसका प्रभाव भी साफ तौर पर दिखाई देता है, वो दिखाई दिया है। और यह हार अब आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को भी खत्म कर सकती है। अब आम आदमी पार्टी क्या फिर से उभर पाएगी, कि आगे आ पाएगी, इस पर बड़ा सवाल गहरा रहा है। अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अपडेट बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।